हिंदी में है काव्य दोष। काव्य दोष यानी कि भरतमुनि ने 10 माने हैं काव्य दोष, दंडी ने 11 माने हैं काव्य दोष, भामह ने 21 माने हैं काव्य दोष, वामन ने 4 ही माने हैं काव्य दोष। जिन तत्वों से काव्य में अपकर्ष होता है उन्हें काव्य दोष कहते हैं। मतलब जिन तत्वों से काव्य में अपकर्ष होता है, कुछ कमी होती है, काव्य की शोभा नहीं बढ़ती है, उन्हें काव्य दोष कहते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में कहा है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुण्य क्वापी। अर्थात दोष से रहित, शब्द अर्थ सहित, गुण सहित तथा कभी कभी अलंकार रहित शब्दों को काव्य कहा जाता है। मम्मट ने कहा है, अग्नि पुराणकार में उद्वेग जन को दोष है, उद्वेग जन को दोष है। अग्नि पुराण में कहा गया है, गुणों के माध्यम से काव्य सुंदर बनता है, परंतु दोष आने पर काव्य असुंदर हो जाता है। आचार्य वामन ने कहा है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में गुण विपर्या तमानो दोषा, अर्थात काव्य में गुणों के विपरीत तत्वों को दोष कहा जाता है। काव्य दोष के 4 भेद हैं, पद दोष, पदार्थ दोष, वाक्य दोष, वाक्यार्थ दोष। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में कहते हैं, रसापकर्ष का दोषा, रसापकर्ष का दोषा, अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले तत्व ही दोष कहलाते हैं। अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट क्या कहते हैं? मुख्यार्थ हतिर दोषा, यानी काव्य दोष के 3 तत्व हैं। शब्द दोष 16 प्लस अर्थ दोष 23 प्लस रस दोष 10 बराबर 49। काव्य दोष के 3 भेद हो गए, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। अर्थात मुख्यार्थ का हनन करने वाला तत्व ही दोष कहलाता है। दोषों का वर्गीकरण सर्वप्रथम आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में किया है। भरतमुनि ने 10 से काव्य दोष माने हैं। ठीक है, भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा है, न च किंचिद गुणहीने दोषे प्रिवर्जितम न वा किंचित तस्मानाट्ये प्रकृतो दोषा नातेर्थे तो ग्राह्या निगूढ़ार्थांतरहीनम भिन्नार्थे कामर्थ भिलुप्तार्थ में न्यायादपेते विषय विसंधि शब्दे च्युतेवे 10 काव्य दोषा। 10 काव्य दोष माने भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में। भामह ने काव्य अलंकार में कहा है, कुकवित्वम पुनः साक्षान्मृति माहुर मनीषिण। भामह ने कहा है। दंडी ने काव्यदर्श में कहा है, दोषा विपतिये तत्र गुणा संपते तथा। दंडी ने काव्यदर्श में कहा है। आनंदे वर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक में कहा है, श्रुति दुष्टा द्वयोदासा अनित्या ये च दर्शिता। ध्वन्यालोक में मुख्यार्थ हतिर दोष है, रस मुख्य हतिर कर्ष। आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक में कहा है। चिंतामणि कहते हैं, शब्द अर्थ रस को जुड़ते देखी परे अपकार से दोष कहते हैं, ताही को सुने घटतु है हर्ष। चिंतामणि। श्रीपति काव्य सरोज में जा पदार्थ के दोष ते आछे कविते नसाए दूषणता सो कहत है श्रीपति पंडित राय। काव्य सरोज श्रीपति। केशवदास कहते हैं, राजते रंग न दोष जुते कविता बनिता मीते बुंद के हाला होत ज्यों गंगा घट अपवित्र। केशवदास। भिखारीदास कहते हैं, दोष शब्द हूँ, वाक्य हूँ, अर्थ रस हूँ, मैं होई ते ही तजी कविताई करे सजन सुमति जोई। ठीक है, भिखारीदास। प्रताप शाही ने कहा है, अर्थ बोध के मूल्य में घाटा करते जो कोई
ताको दूषण कहत है, शब्द अर्थ रसे सोई। प्रताप शाही ने कहा ऐसा। ठीक है। इसके बाद में काव्य दोष के आधार देखिए, शब्द दोष है, अर्थ दोष है, वाक्य दोष है। शब्द दोष में काव्य में जब व्याकरण के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध किसी शब्द का गलत प्रयोग किया जाता है, वहाँ शब्द दोष होता है। जैसे श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व, क्लिष्टत्व आदि ये शब्द दोष में आते हैं। जैसे कुमुदिनी खिल गई, बाल रवि को देखी, इसमें शब्द दोष में है ये। आपसी सौजन्यता देखी न जाती है कहीं। सौजन्यता शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप सौजन्य या सुजनता होता है। अर्थ दोष काव्य में जब किसी शब्द के अर्थ में अनेक पर्यायवाची होने के कारण अनर्गल प्रयोग किया जाता है, वहाँ अर्थ दोष होता है। अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ होने से पाठक या श्रोता को कठिनाई होती है तथा अर्थ बोझिल हो जाता है। दुष्कर्मत्व, अप्रतित्व ये अर्थ दोष में आते हैं। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, इसमें अर्थ दोष में आता है। बांध्यो जल निधि निर्निधि जलधि सिंधु वारी से। अच्छा, फिर वाक्य दोष काव्य में वाक्य संगठन में कर्म भंग होता है तथा वाक्य स्वरूप को व्याकरणिक दृष्टि से प्रभावित किया जाता है, वहाँ काव्य दोष होता है। न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, पुनरुक्ति, अक्रमत्व आदि। मारुत नंदन मारुत को, मन को, खगराज को वेग ले जायो, वाक्य दोष है। अमानुषी भूमि अबांदरी करो, बकरी को काटकर गाजर खिला दो। ये देखिए, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, पुनरुक्ति, अक्रमत्व आदि वाक्य दोष हैं। ठीक है। देखिए दोषों के प्रकार। श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष में श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना एवं कटुत्व का अर्थ होता है कड़ुआपन। अर्थात जो शब्द सुनने में अप्रिय लगते हैं या कठोर प्रतीत होते हैं, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। संयुक्त व्यंजने द्वित्व वर्ण, जैसे कोमल भाव वाली कविता में मूर्धन्य ध्वनि ट, ठ, ड, ढैण एवं संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है। भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया, कर्तार्थी तब होंगे प्रिय मिलन को आए, श्रुति कटुत्व। कवि के कठिन तरे कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, श्रुति कटुत्व। रुंड गिरे गज सुंड गिरे, कट अवनी पर सुंड गिरे, श्रुति कटुत्व। कब की इकटक डट रही टटिया अंगूरनी डारी, लटकी लटकी लटकतू चलत डटतू मुकुट की छां है। चक्की चक्की प्रिय सामूहे लखी लखी यह रूप, श्रुति कटुत्व। हिमाद्री तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समूज वाला स्वतंत्रता पुकारती, अमरते वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्य पुण्य पथ है बढ़े चलो, चंद्रूप संवेद गायन से युक्ति, श्रुति कटुत्व। श्रुति कटुत्व में ओज गुण था गौड़ी रीति संयुक्त पदों की प्रमुखता दी जाती है। ठीक है। फिर दुष्कर्मत्व दोष वाक्य दोष है। जब काव्य में कोई शब्द निश्चित स्थान पर न आकर दूसरे स्थान पर प्रयुक्त होता है, जिससे वाक्य का क्रम भंग हो जाता है, यानी लोक या शास्त्र के विरुद्ध पद क्रम होने पर दुष्कर्मत्व दोष होता है। जैसे नृपे मोह कह है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, दुष्कर्मत्व दोष है। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेगे लजायो, इसमें भी दुष्कर्मत्व दोष है। ठीक है। अक्रमत्व दोष यानी व्याकरणिक दोष है, शब्द दोष है। जब काव्य में कोई शब्द निश्चित व्याकरणिक क्रम में नहीं लिखा जाता है, अर्थात शब्द क्रम वाक्य में व्याकरण व शास्त्र के नियमों के विपरीत प्रस्तुत होता है, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। इस दोष में मुख्य रूप से कोई भी शब्द वाक्य में जहाँ प्रयुक्त होता है, वहाँ वह उचित अर्थ की प्रतीति नहीं कर पाता है।
जैसे मतलब जब पदों का क्रम उचित न हो और कारक चिन्ह विशेषण आदि सही क्रम में न हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जैसे अमानुषी भूमि अबांदरी करो, अमानुषी यानी मनुष्य रहित और अबांदरी बांदर रहित करो, अक्रमत्व दोष है। राम गए फिर वन में, भरत पहुँचे कुछ दिन में, अक्रमत्व दोष है। विश्व में मिलते नहीं हैं धीर गांधी सदृश के, भर रहा अंक श्रद्धा का, मानव उसको अपना करे, था ईड़ा शेष चरणों पर वह, पुलक भरा गदगद सवर, पत राख्यो पति राधा मेरी, पति राधा राधापति, इसमें अक्रमत्व दोष है। ग्राम्यत्व दोष, काव्य में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होता है। काव्य में जब ग्रामीण यानी गंवार तथा ठेठ बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे भोजन बनावे नीको न लागे, पाव भरे दाल में सवा पाव नूनवा। जैसे टूटी खाट पर टपकटे टटिया टूटी, मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने उत्साह के गाल चूमे, पड़े खटोले पे नींद न आई रात, खटोले या झटोले। ग्रामीण शब्द ढेडुआ, काला बंदरे, लोग लुगायने, पोडो पोडी, ये सब ग्रामीण शब्द हैं, ग्राम्यत्व दोष है। मूंड मुंडाए हरी मिले, हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडिए भेड़ न बैकुंठ जाए, ये मुंडाए मूंडना, ये ग्राम्यत्व दोष है, इसमें ग्रामीण भाषा का शब्द है। ठीक है। फिर मूंड मच्चक मच्चके दुआर, ग्रामीण भाषा शब्द है। कबीर कुत्ता राम का, मूतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचो तित जाओ, इसमें ग्राम्यत्व दोष है। बाखी लेऊ भोजन औरू पानी हूँ, ढकोसी ले हूँ, ग्राम्यत्व दोष है। सवर्ण शालियों की कलमें थी, दूर दूर तक फैल रही, ग्राम्यत्व दोष है। सरद इंदिरा के मंदिर की, मानो कोई गेल रही, ग्राम्यत्व दोष है। ठीक है। इसके बाद में है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष में देखिए कि काव्य का अर्थ बोधे कठिनाई से, कष्ट से होता है, जहाँ कई शब्दों को मिलाकर अर्थ निकाले। जब काव्य में शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करते हुए कवि अर्थ को अत्यंत ही क्लिष्ट बना देते हैं, जिसका अर्थ शास्त्र के ज्ञान व साहित्य के ज्ञान से संभव हो पाता है। जैसे हे हरे हार आहार सूत में विनवत हूँ तोय, बैरिन के पति सूतन सो आजो मिला दे मोय। तो हर शिव हार सर्प सूत हनुमान विनवत विनती, ये इसका बहुत कठिनाई से अर्थ प्रकट होता है, इसमें क्लिष्टत्व दोष है। अजा सहेली तासु रिपु, ता जननी भरतार, ता के सुत के मित्र को भजिए बारंबार, इसमें भी क्लिष्टत्व दोष है, क्योंकि इसका अर्थ भी कठिनाई से प्रकट होता है। अजा सहेली तासु रिपु, ता जननी भरतार, ता के सुत के मित्र को भजिए बारंबार, इसमें भी क्लिष्टत्व दोष है। अच्छा, इसके बाद में सट पदे सट करे, सट करणे नेत्रे दोय तन तीन, ता रिपु सुत के चरण में सदा रहो लवलीन, इसमें भी क्लिष्टत्व दोष है। ठीक है। फिर अप्रतित्व दोष है। अप्रतित्व दोष में देखिए कि ऐसे शब्द जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, अप्रतित्व दोष। यानी काव्य में जब लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह अप्रतित्व दोष होता है। जैसे पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से काव्य में अप्रतित्व दोष आता है। जैसे विष में यह गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव जीवन हार को अशेष दुख
हर लेते, इसमें अप्रतित्व दोष है। ठीक है। देखिए विष का सामान्य अर्थ होता है जहर, यहाँ विष का पर्यायवाची जल है। यमुना संबरे विमले सो छूटते कलिमल कोश, यहाँ भी अप्रतित्व दोष है। संबर का लोक प्रसिद्ध अर्थ है संबर नामक राक्षस है, कवि ने इसका अर्थ है जल के रूप में किया है। भूल उंठिते कलरव तुल्य उसका शीश लौटेगा पड़ा, कलरव का लोक प्रसिद्ध अर्थ है पक्षियों की चहचहाट है, कवि ने इसका अर्थ कोयल के रूप में किया है। देखा है आज मैंने अचल यानी पहाड़, हुआ चल सिंधु संध्या विहीना, संस्था संस्थान यहाँ पर मर्यादा है, इसमें भी अप्रतित्व दोष है। ठीक है दोस्तों। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं। कड़ती प्रतिध्वनि प्राण गते अनिवार्य सत्याघात की कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें ग्रामित्व दोष है, कड़ती नाम आ गया ना। ओज गुण की सृष्टि के लिए किस प्रकार की शब्द योजना की जाती है? तो देखिए संयुक्त कर्ण कट्टु वर्ण युक्त योजना की जाती है ओज गुण में। तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त पंक्ति में काव्य दोष कौन सा है? तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त, इसमें है अप्रतित्व दोष है। ठीक है। जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहाँ कौन सा काव्य दोष होता है? तो अप्रतित्व दोष होता है। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहाँ कौन सा काव्य दोष होता है? तो अप्रतित्व काव्य दोष होता है। निम्नलिखित में से दुष्कर्मत्व दोष युक्त शब्दावली है। देखिए यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले लो बांधे अनंत गगन, दुष्कर्मत्व दोष है। दुष्कर्मत्व दोष नहीं है इसमें भाई। मार से बचाओ नाथ आए हूँ शरण में, इसमें भी नहीं है। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ले जाए, इसमें दुष्कर्मत्व दोष है, समझना पड़ेगा। फूलों की लावण्यता देती है आनंद, इसमें भी नहीं है। तो ये हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों।